नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू कुमारी। स्वागत है आपका हमारी नो ड्रामा डिसिप्लिन बुक सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिसिप्लिन का असली मतलब है सीखना, जोड़ना और बच्चे को सही दिशा देना। आज हम इस किताब के दूसरे अध्याय योर ब्रेन ऑन डिसिप्लिन का विस्तृत सारांश जानेंगे। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर सीगल और टीना हमें बताते हैं कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है और क्यों उनके व्यवहार को समझना माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। लेखक का कहना है, अगर हम दिमाग को समझ लेंगे तो डिसिप्लिन आसान और प्रभावी हो जाएगा। बच्चों का दिमाग दो बड़े हिस्सों में बटा होता है। निचला हिस्सा लोअर ब्रेन, यह हिस्सा भावनाओं, गुस्से, डर और तुरंत प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ऊपरी दिमाग अपर ब्रेन, यह हिस्सा सोचने, तर्क करने, आत्मनियंत्रण और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। महत्वपूर्ण बात, बच्चों का ऊपरी दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता। यह लगभग 20 से 25 साल की उम्र में पूरी तरह परिपक्व होता है। इसीलिए बच्चे अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। जब बच्चा गुस्से में चीखता, चिल्लाता है या जिद करता है तो असल में उसका निचला दिमाग हावी हो जाता है। उस समय उसका ऊपरी दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए आप कितना भी समझाते, बच्चा नहीं समझेगा। उदाहरण, मान लीजिए बच्चा दुकान पर खिलौना मांग रहा है और आप मना करते हैं। वह जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उस वक्त अगर आप कहें शांत हो जाओ, समझदारी दिखाओ, तो वह नहीं मानेगा क्योंकि उसका ऊपरी दिमाग बंद है। अक्सर माता पिता उस पर गुस्से में आकर चिल्ला देते हैं, लेकिन जब दोनों बच्चा और माता पिता निचले दिमाग से प्रतिक्रिया करते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाती है। लेखक का सुझाव, माता पिता को चाहिए वे खुद ऊपरी दिमाग का इस्तेमाल करें, शांत रहे और बच्चे को कनेक्शन से संभालें। जब बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले उसे कनेक्शन देना चाहिए, उसकी भावनाओं को स्वीकार करना, प्यार और सुरक्षा देना और शांत वातावरण देना। फिर जब बच्चा थोड़ा सहज हो जाए तब उसे शिक्षा देना चाहिए। उदाहरण, अगर बच्चा भाई को मार देता है तो पहले उसे कहे, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, गुस्सा आना ठीक है, फिर बाद में समझाइए, लेकिन मारना सही तरीका नहीं है। चलो अगली बार गुस्से को शब्दों में बताएंगे। लेखक कहते हैं कि अच्छे माता पिता का लक्ष्य है बच्चों के दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ना। निचले दिमाग की भावनाएं ऊपरी दिमाग की सोच में संतुलित हो। इससे बच्चा धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। तकनीक, कहानी सुनाना, बच्चे से उसकी भावनाएं कहलवाना, खेल खेल में सिखाना। लेखक बताते हैं कि माता पिता को पुलिस की तरह नहीं बल्कि कोच की तरह काम करना चाहिए। पुलिस सिर्फ गलती पकड़ती है और सजा देती है। कोच गलती देखकर सुधार का मौका देता है और आगे अच्छा करने की ट्रेनिंग देता है। कभी कभी हमें तुरंत चाहिए कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे आत्मनियंत्रण सीखे, अपनी भावनाओं को शब्दों में बताए और बेहतर इंसान बने। बच्चों का ऊपरी दिमाग अधूरा होता है, इसलिए उन्हें तुरंत कंट्रोल करना मुश्किल है। जब बच्चा गुस्से में हो तो वह ऊपरी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। माता पिता को शांत रहना चाहिए और बच्चे से कनेक्ट करना चाहिए। असली लक्ष्य है दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ना और बच्चे को आत्मनियंत्रण सिखाना। दोस्तों, नो ड्रामा डिसिप्लिन का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि बच्चे का दिमाग समझे बिना हम सही डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जब बच्चा गुस्से या उदासी में हो तो पहले उसकी भावनाओं को स्वीकारें, उसे प्यार दे और सुरक्षित महसूस कराए, फिर बाद में सही गलत सिखाएं। याद रखिए, पहले जुड़ाव फिर शिक्षा। यही है नो ड्रामा डिसिप्लिन का असली मंत्र। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तीसरे अध्याय
फ्रॉम टेंट्रम टू ट्रैंक्विलिटी, कनेक्शन इज द की का सारांश जानेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु पब्लिक स्कूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।